Dear students, I would like to discuss with you the mean, variance, and the coefficient of variation of the Poisson distribution. Now, you know that the Poisson probability mass function is given by P of x is equal to lambda raised to x, e raised to minus lambda over x factorial, where x itself is equal to 0, 1, 2, and so on. अब इसके बाद, I just want you to know that it is easy to show, in other words, it is easy to mathematically prove that for this particular distribution, the mean is equal to the variance and they are both equal to lambda. यानी अगर आप डिराइव करें तो मीन का जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा. इसी तरह वेरिएंस की डेरिवेशन करें, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा. दिस इज इन फैक्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन. ये वेल नोन है एंड दिस यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड. अब अगर आप मीन और वेरिएंस दोनों लैम्डा के बराबर हैं तो चूंकि मीन को हम म्यू भी कहते हैं तो हम इसीलिए पॉइसन पीएमएफ को इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू रेज टू एक्स ई रेज टू माइनस म्यू ओवर एक्स फैक्टोरियल वेयर एक्स इटसेल्फ इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन. यानी कहने का मकसद ये है कि वो जो अक्रंस रेट है लैम्डा, उसको जो कि मीन भी उसी के बराबर है, इसलिए हम कई दफा ये जो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन है उसमें हम लैम्डा की जगह म्यू भी लिख देते हैं. इसके बाद अगली बात देखें कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. इन जनरल, you know that the coefficient of variation is given by the ratio of the standard deviation to the mean. And many times we multiply that by 100 and express our result in percentage form. इसमें आप नोट करें कि ज़रूरी नहीं होता 100 से मल्टीप्लाई करना. ये और बात है कि हम अक्सर करते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम ना भी करें and we simply write sigma over mu, यानी standard deviation over the mean, तो even that is sufficient. तो अब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम सिग्मा और म्यू की वैल्यूज उसके अंदर पुट कर दें तो हम देखते हैं कि क्या निकलता है. जैसे मैंने अभी कहा, द वेरिएंस इज इक्वल टू लैम्डा. तो वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर होता है ना जी. तो फिर अगर खाली सिग्मा हमको लिखना है वहां पे तो जाहिर है कि दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर हमें म्यू लिखना है तो म्यू जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा. तो फिर ये जो रेशो है ये क्या बन गया, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो उसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यू विल गेट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा. अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें और उसके साथ परसेंटेज साइन अटैच कर दें, then of course you can say that the coefficient of variation of the Poisson distribution is equal to 100 over square root of lambda percent. अब इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फर्ज कीजिए lambda, the occurrence rate is equal to 4. Then using this formula that I have derived just now, we can very quickly determine the coefficient of variation of this particular distribution. जैसा मैंने कहा कि 100 over square root of lambda परसेंट साथ हम लगाएंगे, तो अगर वो lambda 4 है तो 100 over square root of 4, so that is 100 over 2 and that is equal to 50. यानी वो वाली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका अक्रंस रेट या जिसका मीन इसके बराबर है 4 के बराबर, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है दैट इज इक्वल टू 50%. जैसे मैंने अभी कहा 100 over square root of 4, 100 over 2 that is equal to 50.
उसके साथ परसेंट साइन तो हमें लगाना ही है। एक एग्जाम्पल और ले लें। फर्ज कीजिए कि हम उस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील कर रहे हैं जिसका लैम्डा जो है अक्रंस रेट दैट इज नॉट इक्वल टू 4 बट इट इज इक्वल टू 9। दूसरे लफ्जों में द मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इक्वल टू 9। तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए what will be the value of the coefficient of variation? 100 over square root of lambda, 100 over square root of 9, 100 over 3. तो 100 over 3 कितना होता है? 33.33. So we can say कि इस वाली का जो coefficient of variation है that is 33.33%. आपने नोट किया कि मीन की वैल्यू मैंने बढ़ाई तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम हो गई है। एक और कर लीजिए। फर्ज कीजिए कि वो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास कि जिसका लैम्डा या जिसका मीन इज इक्वल टू 16। काफी बड़ा नंबर मैंने लिया बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन टू यू द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो अगर उसका लैम्डा या उसका मीन 16 के बराबर है then what is the coefficient of variation? 100 over square root of lambda, 100 over square root of 16, 100 over 4. तो 100 over 4 कितना होता है? That is equal to 25. तो आपने देखा कि वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू 4 थी उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50%। वो वाली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लैम्डे की वैल्यू 9 थी उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 33%। और जो अभी किया वो वाली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लैम्डे की वैल्यू 16 थी उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 25%। तो सारी बात का जिस्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स? इट्स वेरी सिंपल दैट एज लैम्डा इंक्रीजेस the coefficient of variation of the distribution decreases. In fact, I think it will not be wrong to say in mathematical language that as lambda tends to infinity, the coefficient of variation of the Poisson distribution tends to 0.